गया। तो इंशाअल्लाह ये जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर में सुना दूँ उन बच्चों के लिए। अरे सुना दे, बोले ना। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिए, हम कलकत्ता बुलाएंगे ज़रूर। न माइक ठीक है, बच्चे का मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जैसा पैसा वैसा सौदा। असल बात यह कि देखिए हम लोग जलसा करते हैं और पिंडाल में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन माइक के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। देखिए इसका काम है बुरी आवाज़ को अच्छी बनाकर पेश करना, ना कि अच्छी आवाज़ को बुरी बनाकर पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बच्चा क्या करेगा, वो जो ताकत है ये पूरी ताकत लगा दिया है। असल मशीन ही की ये गड़बड़ी है, कुछ ना कहो। और खैर इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसके बिजनेस में भी बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा ये एक बात बताइए, सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, उसके बाप ने जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आपने देखा है? अरे बोलो भाई। वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, तालीम तो वो भी हासिल किया है, इल्म तो वो भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। ये बच्चा हाफिज कुरान अयाज साहब का बेटा मदरसा इस्लामिया के अंदर में 2 साल पढ़ा, हाफिज कुरान होकर बन गया। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया और मौकर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। कोई तो वजह होगा भाई, कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह यह है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है। ये अल्लाह का कुरान कहता है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये अल्लाह का कुरान का पैगाम है। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को सबसे पहले जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई, क्या पढ़ाना है? ये अंग्रेजी पढ़े हो? अजय एक बात बताइए, बच्चे को आप दीनी तालीम नहीं दिए, कुछ लोग कहते मदरसा कीजिए, बोले मदरसा, बोले मदरसा नहीं है, ये मौलवी लोगों का धंधा का जगह है, चंदा करेगा खाएगा। मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मौलाना तौहीद साहब ना हो, दीगर हुफ़ाज़ किराम ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई बोलो, गुजारा कर लोगे? आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं कि उद्योगपति हैं, आलिम ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, मदरसे ना हो, गुजारा है? मौत की सुबह से लेकर, पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर वक्त हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है,
हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है, हर मोड़ पर हाफिज की जरूरत है, हर मोड़ पर कारी साहब की जरूरत है, हर मोड़ पर फजीलतुल शेख की जरूरत है। क्यों जरूरत है? बच्चा घर में पैदा हुआ, सबसे पहले किसको बुलाओगे आप? बोलो भाई, किसको बुलाइएगा? काहे के लिए? अजान देने के लिए। बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है भाई, अजान आप खुद नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मौलवी साहब को बोला है, मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। हमारे हिंदू भाई के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो लोग देवघर जाता है, नामकरण कराने के लिए देवघर जाता है, मुंडन कराने के लिए देवघर जाता है, नामकरण यानी बच्चे का नाम रखने के लिए देवघर जाता है, पंडित से अपने बच्चे का नाम रखवाता है। और हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा हो, बोले दादा मौलवी साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, तो कौन रखेगा? बोले दादा रख देंगे। ए दादा लड़का भेल जे की नाम? तो दादा बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मिया। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले मंगरू, इसका नाम रखो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवार। सोचो ये मदरसे क्यों जरूरी है, मदरसे क्यों जरूरी है। तो इंशाअल्लाह मौजूद सामीन किराम, कहने का मेरा गरज सिर्फ यही है कि मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बाबू, ए बाबू बैठो बैठो भाई, मदरसे होने चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो ना भैया, बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आप। होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? आप जब तक ताउन नहीं करेंगे, आप जब तक मदद नहीं करेंगे तो ये मदरसे कैसे बन चलेंगे? आप ही के ताउन से, आपके चंदे से, आपकी मदद से, आपके इमदाद से ये बच्चा आज हाफिज कुरान हुआ। कुर्बान जाइए, 2 साल के अंदर हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, सिर्फ 2 साल की मेहनत हजरत है इस मदरसे के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 रूम मैंने देखे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि वाकई ये मदरसा तरक्की किया है। तो श्योर सी बात अल्हम्दुलिल्लाह आपने भरपूर ताउन किया है, आपने अपनी निगाहों को उसमें जमाए रखा है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरत की खेती है, ये आखिरत की खेती। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये कोई वहां उलमा ने ये नहीं लिखा कि फला को लेकर जा, फला को, फला को, फला को, नहीं। ये जिसको चाहेगा 10 आदमी को जहन्नम से निकालकर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह जो इससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? तो इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हो गए। तो मौजूद सामने किराम, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है जो आज मैं ज़्यादा तकरीर आपको सुना सकूं। मुख्तसर से वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम था, कुरान, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, जो पहुंचाना था मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं ये कह रहा था कि एक बच्चे को मदरसे में हाफिज़ कुरान बनाने के लिए कम से कम 5000 रुपया खर्चा है एक बच्चे के पीछे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना मुसलमानों, अपने पैसे से एक और गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आहा, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन काश मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मौका नहीं है। हम अपने बेटे को नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए मुसलमानों, ये आखिरत का भी सौदा है, आखिरत में फायदा ही फायदा मिलेगा। ये मदरसा को बनाकर मर जाओगे, इस धरती पर यह मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।
मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इतना बड़ा मजमा है कोई सखी अपनी माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये देने वाला कोई मेरा पहला भाई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे, ताकि मेरा पैसा खाकर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आमिल कुरान बन जाए, हामिल कुरान बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। एक कोई नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले इंशाल्लाह।